अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अंज़िल मक़्अदल मुक़र्रब इंदका यौमुल क़ियामह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। बड़ा ही तरतीबन हम जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट से, जिससे हम फिर मोल कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से समझेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हम मास को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर में और कैसे हम नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं मास में। ठीक है ना। तो मोल जैसे आपको पता होना चाहिए, मोल इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। मोल इज़ वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है ना, उनमें से आपको पता है केजी, मीटर, सेकंड, मोल, एम्पेयर, केल्विन और कैंडेला। ठीक है ना। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है। 11th-12th में यूजुअली आप कहीं पे इसको नहीं देखते हैं। बहरहाल ये बाकी सारे यूनिट्स तो आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट तक पहुंचने से पहले हमें कुछ बुनियादी चीज़ें समझनी है। नंबर फर्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम। और आपको पता है न्यूट्रल एटम में ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नंबर 2 मास नंबर। मास नंबर क्या होता है बेटा? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। चूंकि सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस में ही होते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ही आप क्या बोलते हैं? मास नंबर। ठीक है, तो हो गई ये बात। उसके बाद तीसरा आपका कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से पहले मैं एक समझा दूं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स having same atomic number but different mass number। जैसे आपका कार्बन 12 और कार्बन 14 है, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन एक का मास नंबर 12 है, दूसरे का मास नंबर 14 है। इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन्स है, ठीक है ना, इसमें भी 6 प्रोटॉन्स है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स में 6 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? इसमें न्यूट्रॉन्स बेटा 8 है। आए बात समझ? सो दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना। आइसोटोप्स वो होते हैं विच डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमारे पास मसला है एटॉमिक मास का। क्या है मसला? एटॉमिक मास क्या होता है? देखिए, जब भी किसी चीज को आप मेजर करते हैं तो जो पैमाना आप लाते हैं वो उसी के मद्दे मुकाबिल होना चाहिए। यानी अगर आपको एक इंसान का वजन मेजर करना है तो उसके लिए जो उसके का यूनिट होगा वो कंपैरेबल होना चाहिए, उसी को मद्दे मुकाबिल बोलते हैं। ठीक है ना, उसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, हम पल्ला होना चाहिए, हम वजन होना चाहिए। ठीक है ना, जिसमें हम आपस में कंपैरिजन कर सके। सोना आपको तोलना होगा, वो ग्राम में यूजुअली आप तोलेंगे, कभी कभी मिलीग्राम में भी लिखा होता है। ठीक है ना। इसी तरह आपके पास कोई कंक्रीट का बड़ा ब्लॉक होगा, उसको आप टन्स में मेजर करेंगे, क्योंकि वो उसके मद्दे मुकाबिल है। ठीक है ना। आपको चावल पहुंचता है किसी गाड़ी में, लोड कैरियर में, तो वो आप बोलते हैं भाई 40 क्विंटल्स है। तो क्विंटल हमने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हम ग्राम से नहीं बोलेंगे, मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जब आपका मास ऑफ एन एटम इन टर्म्स ऑफ AMU, इन टर्म्स ऑफ कॉमा, इज नोन एज एटॉमिक मास, इज नोन एज, इसको मोहतरम मकाम हम एटॉमिक मास में, हाँ बेटा दे दो, इज नोन एज, ठीक है ना। मास ऑफ एन एटम इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास इज नोन एज एटॉमिक मास। अब ये AMU क्या है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। 1/12 कार्बन 12 ठीक है ना बेटा। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, यानी
आपने जो पैमाना लिया है, जिस पैमाने से आप मेजर करते हैं एटम के मास को, वो 1 EMU रखा है। और 1 EMU कितना रखा है? कार्बन 12 का 12वां हिस्सा। यानी अगर आप कार्बन 12 एक मानेंगे, जो आप टेक्स्ट बुक आपकी 10th में 9th में एग्जाम्पल दिए, एक तरबूजा है, उस तरबूजे के 12 हिस्से किए, उस 12 हिस्से में से एक हिस्से को आपने वो पैमाना माना जिसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। अगर ये उससे 10 गुना होगा तो आप बोलेंगे 10 EMU, अगर उससे 16 गुना होगा तो आप बोलेंगे 16 EMU। खत्म मसला। यानी सॉरी, अगर आपके पास हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो अप्रोक्सीमेट इसका क्या है? 1 EMU। ठीक है ना। तो हीलियम में आपका है एटॉमिक नंबर